देहरादून की प्रसिद्ध चक्राता रोड का ये इलाका आप में से बहुत से लोगों के लिए जाना पहचाना होगा। आजादी के बाद से आज तक बीते 70-80 वर्षों में शहर के बाकी इलाकों की तरह इस इलाके ने भी बदलाव के कई पड़ाव देखे हैं। लेकिन बदलाव के इन पड़ावों के बीच इस इलाके में एक कहानी ऐसी भी है जो पिछले करीब 80 वर्षों से जस की तस है। 80 साल पहले जैसी थी वैसी आज भी। और ये कहानी है एक डॉक्टर की जो पिछले 80 सालों से एक फिक्स रूटीन की तरह अपने क्लिनिक में बैठते हैं, मरीजों को देखते हैं, दवाइयां लिखते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। उनकी यादों का एक सिरा आजादी से पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव से जुड़ता है, तो दूसरा सिरा देहरादून में बिताए लंबे वक्त के साथ। एक सदी का जीवन जी चुके 102 साल के हो चुके इन डॉक्टर साहब का नाम है उत्तम चंद चांदना, जो न केवल देहरादून बल्कि संभवतः देश के सबसे उम्रदराज डॉक्टर होंगे। आज आपको इन डॉक्टर साहब की कहानी से रूबरू कराते हैं जो किसी स्वप्निल कहानी से कम नहीं है। बदन पर डॉक्टरी कोड और गले में स्टेथोस्कोप डाले ये हैं डॉक्टर उत्तम चंद चांदना। इनकी सक्रियता को देखकर एक बारगी यकीन नहीं होता कि इनकी उम्र 102 साल है। चेहरे पर सहज मुस्कान और बच्चों जैसी मासूमियत लिए अपने क्लिनिक में बैठे डॉक्टर चांदना से जब हमने उनकी जीवन यात्रा की कहानी सुनाने का आग्रह किया तो पता चला कि उनका जन्म आजादी से पहले साल 1924 में पाकिस्तान में हुआ था। लाहौर के प्रसिद्ध बन्नू स्कूल से उन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी की। ये वो दौर था जब ब्रिटिश राज का सूरज ढलने के कगार पर था और आजाद भारत की उम्मीदें परवान चढ़ रही थी। लेकिन इन्हीं उम्मीदों के बीच तब देश में बंटवारे की आशंका के काले बादल भी गहराते जा रहे थे। ऐसे में आजादी मिलने से 2-3 बरस पहले से ही लाहौर में रहने वाले तमाम हिंदू परिवार पलायन करने लगे थे। इन्हीं आशंकाओं के चलते सन 1944 में चांदना परिवार भी लाहौर से अपना सब कुछ छोड़कर पहले हरिद्वार और फिर देहरादून आ गया और यहीं बस गया। बद्री चौक बाजार में मुसलमानों ने हमला किया था वहाँ के पहाड़ी लोगों ने, और जब गोली चलने लगी हिंदुओं के पास तो चले उनके पास बल, तो वो सामान लूट ले गए। शहर में आग लगा दी थी। शहर में जब आग लगी तो भोजन ब्रज की दुकान, जब मेरे चाचा लोग थे, मेरे फादर भी वहीं बैठते थे, वो भी जल गई थी। तो जले हुए कपड़े जो बचे वो लेके यहाँ पलटन बाजार देहरादून में काम शुरू किया। ऋषि कुल में 5 साल का कोर्स है मैंने किया। जब मैं गया तो 4 साल का था। और DIM जब मैं एडमिट हो गया 1 साल बाद तो इसको 5 साल का कर दिया उन्होंने DIMS। तो वो DIMS मेरे ने किया। अच्छा, उसके बाद जहाँ कहीं मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिला, मैंने क्या देहरादून कोड़ी खाना नहीं किया अटेंड करता था। रायपुर रोड पे जो लेपर होम था उसका डॉक्टर नहीं था, नहीं हूँ लेप्रासी वाला, सब लेप्रासी के पेशेंट का इलाज, बाकी अपनी प्रैक्टिस करता था। देहरादून में बसने के बाद डॉक्टर चांदना के पिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने परिवार का लालन पालन और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना। इसके लिए उन्होंने पलटन बाजार में दर्जी का काम शुरू किया, जिससे उनका घर चलने लगा। बेटे उत्तम चंद का रुझान डॉक्टरी की तरफ गया तो उन्होंने हरिद्वार स्थित ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में दाखिला करवाकर DIMS का कोर्स करवा दिया, जो उस समय मेडिकल की पढ़ाई का सबसे बड़ा केंद्र होता था। इसके बाद उत्तम चंद चांदना डॉक्टर बन गए और देहरादून में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। उस वक्त उनकी फीस होती थी मात्र 2 रुपया। डॉक्टर चांदना बताते हैं कि कई बार तो ऐसा भी होता था कि मरीज के पास फीस के रूप में देने के लिए केवल 54 या 58 ही होती थी।
तब से अब तक 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी 102 साल के हो चुके डॉक्टर चांदना रोजाना 4 घंटे अपनी क्लिनिक पर बैठते हैं। क्लिनिक पर उनकी मदद के लिए उनके 75 साल के बेटे उमेश चांदना और एक सहयोगी रहते हैं जो वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। पापा मेरे पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए थे और वहीं से उन्होंने हाई स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त किया था, हाई स्कूल क्लियर किया था। उसके बाद इनका एडमिशन यहाँ ऋषिकुल हरिद्वार में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हुआ है, लेकिन इनका मीडियम इंस्ट्रक्शन वहाँ पे उर्दू था, यहाँ पे संस्कृत थी। तो इनके जो साथ में पढ़ने वाले सहपाठी थे उन्होंने इनकी बहुत मदद करी। तो वहाँ से आने के बाद ये संस्कृत इन्होंने बोलनी सीखी, समझनी सीखी और फिर उसके बाद साथ साथ पढ़ाई भी करी। 1946 से काम कर रहे हैं और तो इन्होंने अब तक काम किया ही है, अभी भी कर ही रहे हैं। कभी कभी कोई पेशेंट आ जाता है, उसमें हम लोग इनकी हेल्प कर देते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम है तो हम राइटिंग में दे देते हैं, ये पढ़ के जवाब देते हैं और दवाई भी हमको बता देते हैं किस तरीके। और मैंने इन्हीं के साथ काम किया। हमारी केमी शॉप थी, क्लिनिक के साथ में क्लिनिक केमी शॉप थी, तो मैं उसमें इंचार्ज था। तो हम लोग साथ फादर और सारे इकट्ठे काम करते थे। अब पापा जो है इन्होंने 101 कंप्लीट करा है अप्रैल 2025 में, तो 102 इनका चल रहा है। 102 साल की इस उम्र में डॉक्टर चांदना को थोड़ा कम सुनाई देता है, लेकिन उनकी याददाश्त गजब की है। उन्हें पुराने किस्से कहानियां ऐसे याद हैं मानो कल की ही बात हो। देहरादून शहर को बदलते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। वे बताते हैं कि कैसे कुछ दशकों में ही देहरादून एक छोटे से नगर से इतना बड़ा शहर बन गया। देहरादून एक गांव की तरह सा छोटा सा शहर था। नेन पट्टर बाजार था, चक्रौता रोड भी कुछ ऐसी पट्टी चढ़ती थी। चंद टागे चलते थे, चंद टागे थे और 5-6 कारें थी, टैक्सी कारें जो मेनली मसूरी जाती थी। चक्रौता के लिए सरदार ये कुमार पीर साहब की जो दुकान है, यहाँ से बस चलती थी चक्रौता के लिए। एक बस वहाँ से चलती थी, एक बस। 4 घंटे नियमित क्लिनिक में बैठने के बाद डॉक्टर चांदना करीब 8 बजे अपने घर चले जाते हैं, जो क्लिनिक की ऊपरी मंजिल पर ही मौजूद है। लाठी का सहारा लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए जब वे अपने घर पहुंचते हों तो उनकी मुस्कान को देखकर लगता है कि मानो थकान कहीं दूर कोने में छुप गई हो। 102 वर्ष की उम्र में पूरी तरह से स्वस्थ डॉक्टर चांदना की ये सक्रियता उनके सफल जीवन, सेवा, समर्पण और सकारात्मक सोच का जीवन प्रमाण तो है ही, साथ ही नई पीढ़ी के लिए वे चलती फिरती प्रेरणा हैं। उनकी सक्रियता बताती है कि वाकई में एज इज जस्ट अ नंबर।